Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important concept which is combination of resistors. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब ही क्या है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या बोलना क्या चाहता है, क्या कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे आपके लिए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए मैं आपके घर पे आऊँ और क्या करूँ, आपके घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कूलर हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी अप्लायंसेज हैं आपके घर के, वो सारे अप्लायंसेज अगर मैं सारे निकाल कर आपके सामने रख दूं, ठीक है, सारे अप्लायंसेज, बल्ब आपके सामने रख दिया, ट्यूबलाइट सामने रख दी, फैन निकाल के सामने रख दिया, ठीक है, और मतलब सारे अप्लायंसेज जितने भी थे वो मैं सारे आपके सामने रख दूं और मैं आपको कुछ वायर्स दे दूं। क्या दे दूं? वायर्स, मतलब तारें दे दूं कुछ आपको, ठीक है, और आपको कहूं कि आप इन वायर्स की मदद से इन सारे अप्लायंसेज को एक दूसरे के साथ क्या करो, कनेक्ट करो। आपको क्या बोल दिया जाए कि आप क्या करो, इन वायर्स की मदद से जितने भी अप्लायंसेज हैं जैसे फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, अवन है, ये सारी चीज़ों को आप जितने भी अप्लायंसेज हैं इन सबको उन वायर्स की मदद से एक दूसरे के साथ क्या करो, कनेक्ट करो। इसी काम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसी काम को ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कितना आसान है, मतलब हमने क्या कर दिया, उन सबको, सभी अप्लायंसेज को कंबाइन करना है ना। अब रेजिस्टर्स क्यों बोला, याद रखिए फिजिक्स में हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, हम उसको क्या नाम देते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। बल्ब होगा तो बल्ब को भी हम रेजिस्टर कहेंगे, फैन होगा तो उसको भी हम रेजिस्टर कहेंगे, मतलब ये कॉमन नेम है फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम हमारे सर्किट्स में यूज़ करने वाले हैं। तो मतलब ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस हो गया एक तरह से, मतलब जितने भी अप्लायंसेस हैं हमारे घर पे उनको वायर्स की मदद से किस किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। उन सभी अप्लायंसेस को, उन सभी रेजिस्टर्स को जो हमारे घर में है, ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ठीक है, इन सभी अप्लायंसेस को, इन सभी रेजिस्टेंसेस को, इन सभी रेजिस्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ने के तरीके को ही, जोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब बात चलती है कि ऐसे कुछ तरीके हैं क्या जिनकी मदद से हम सारे अप्लायंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो यस, वी आर हैविंग बेसिकली 2 मेथड्स फॉर दिस। हमारे पास 2 तरीके हैं जिन तरीकों की मदद से हम हमारे रेजिस्टर्स को, हम हमारे रेजिस्टेंसेस को, हम हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं उनके नेम सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ। 101% क्वेश्चन आप पेपर देने जाओ या ना जाओ, ये क्वेश्चन जरूर जाएगा, बस ये मान लो आप, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है फिर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीके को हमने क्या नाम दिया हुआ है, हमने उसको हम बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो दूसरा तरीका है सभी अप्लायंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का सर्किट में, वो कौन सा है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 सुंदर सुंदर से तरीके आ गए जिन तरीकों की मदद से हम हमारे घर पे मौजूद सारे अप्लायंसेस, सारे रेजिस्टेंसेस, सारे रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ सर्किट में क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये 2 तरीके क्यों हैं, एक ही जरूरी नहीं है क्या हमारे लिए। तो सुनिए, सबसे पहले जो तरीका इन्वेंट हुआ, जिसको डिस्कवर किया गया, वो कौन सा तरीका था बच्चा पार्टी, वो था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते रहे काफ़ी टाइम, बट हुआ क्या, धीरे धीरे हमें उसकी कमियां पता चलने लग गई कि इसकी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, बहुत कमियां थी।
जिससे हमें बहुत दिक्कत आती थी, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि इसने हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व भी की थी, बट साथ में इसके डिसएडवांटेजेस बहुत थे, कमियां बहुत थी। तो जब इसकी कमियां बहुत होने लग गई, दिखने लग गई, तो जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं जो हमें सब चीज़ें ईजी बना दे हमारे लिए। तब जाकर पैरेलल कॉम्बिनेशन का आविष्कार हुआ था, तब जाकर पैरेलल कॉम्बिनेशन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे दूर कर देता है, बहुत दूर। ठीक है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती व्हेन वी आर कंबाइनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहीं यूज नहीं कर रहे, बट मोस्टली हमारे घरों में, ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज किया जाता है। बट मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा जहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, उसको हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या है। ठीक है, पहले वो मतलब समझा, फिर देखा कि उसके तरीके कौन कौन से हैं। एक हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनका ये कैसे कैसे आए, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्यों ढूंढना पड़ा, ऐसा क्या था, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर वेरी अपकमिंग lectures. So this is all for this lecture, guys. See you very soon in the very next lecture. Till then, thank you so much.